हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सबका। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन डेंटल हेल्पलाइन के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस लेकर आता रहता हूं कि कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सेटल होना है, तो कैसे क्या क्या स्टेप रहते हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब इमिरेट में, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, अजमान। हमने एज ए वहाँ डेंटिस्ट कैसे सेटल होना है आफ्टर बीडीएस और एमडीएस के बाद। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं। जब आप देख सकते हो फोटो में, जैसे मैंने आपको इसमें सारा कुछ लिख रखा है कि आपने देखा कि जो यूएई है वो फेडरेशन है 7 एमिरेट्स का, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजायरा, असल, कायमा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रहते हैं। तो दुबई में हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है डीएचए के साथ, जिसका रहता है फुल फॉर्म रहती है दुबई हेल्थ अथॉरिटी। और अबू धाबी में रहती है हमारे पास हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, और जो अदर रहते हैं उसमें रहती है एमओएच, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसके लिए हमें चाहिए जैसे वैलिड डिग्री चाहिए हमारी, और उसके लिए हमें आप साथ ही साथ अपना 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड होती है। तो आपको यूएई में प्रैक्टिस करने के लिए पहले सब अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की सबमिशन करनी पड़ती है, और उनकी जो वेरिफिकेशन है वो सारी बीच में रहती है। फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले डीएचए के। जो दुबई दुबई हेल्थ अथॉरिटी है उसके हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या एग्ज़ाम है। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का आपने आपने जो अप्लाई करना है, मैंने आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। आपको पहले शरीन वेबसाइट होती है उनकी, दुबई की जो हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है, आपको उस पर विजिट करना पड़ेगा। विजिट करने के बाद आपको एक सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म आ जाएगा, आपको फिल करना पड़ेगा। और सबमिट करने से पहले आपको वहाँ पर आ जाता है कि आप रेडी हो कि नहीं। इसका मतलब है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं एलिजिबल होते, आप रिजेक्ट हो जाता है तो आपको दोबारा से मैनुअल अप्लाई करना पड़ता है। तो मैनुअल अप्लाई करने के लिए आपके 200 द्राम से वो आपको अलग से खर्चने पड़ते हैं। और ये सब होने के बाद फिर आपको एक यूनिक आईडी आपकी क्रिएट होती है, और जो आपको क्रिएट करनी पड़ती है वहाँ पे। यूनिक आईडी क्रिएट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की सबमिशन करनी पड़ती है। और जो उसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हमारे, उसमें हमारे रहते हैं कि गुड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमारा जो होना चाहिए, जो लास्ट 6 मंथ का हो हमारे पास, हमारा वैलिड पासपोर्ट, हमारी फ़ोटो, और हमारे वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वो जो भी जब आप अप्लाई करोगे उसका होता है कि आपने वो कहाँ से टेस्टेड करवाने, डॉक्टर से टेस्ट करवाने हैं, जहाँ किसी गजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवाने हैं, जहाँ आपके वो जो भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, जहाँ वो डाटा एनालाइज टीम है वो वेरीफाई करेगी। वो सारा जब अप्लाई करोगे आपको उस पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसका टोटल हमारा खर्च रहता है, जो हमारा जो 1000 दराम से ऊपर रहता है, मे बी एक दो 100 और 200 दराम्स ऊपर हो सकता है, और इसके बीच में आपका सारा हो जाता है। तो फिर जब आप ये सब कर लेते हो, जो भी आपका ये कह सकते हैं कि प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपसे पहले आता है प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम। जो प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, और जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके जो पासिंग मार्क्स आप रहते हैं 60% आपको मार्क्स ले पास होना पड़ता है। और इसके जो सेंटर्स हैं हमारे मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। और जो ये एग्ज़ाम का टाइम होता है, टाइम इसका 3 आवर्स होता है, लेकिन इसमें आपको मिलते हैं 2.5 आवर्स मिलते हैं करने के लिए। और जो 30 मिनट पहले होते हैं, जो भी आपका वेरिफिकेशन होता है, जो चेकिंग रहती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ, 30 मिनट आपके उसमें वेस्ट हो जाते हैं। तो आपको 2.5 आवर्स ही मान के चलना पड़ेगा। और इसमें आप इसको 3 टाइम भी दे सकते हो। और इसका जो आपका खर्चा रहता है वो $200 आ जाता है। ठीक है। और अगर आप बार बार फेल होते हो या कुछ कोई आपको दिक्कत आ जाती नहीं होते, तो आपको जो सारा ये प्रोसेस है वो आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या ना हो, जो सारा जो भी उसकी गाइडलाइन टाइम टू टाइम आती रहती हैं, आपको उसके साथ फॉलोअप्स लेना पड़ेगा। तो जब आपका ये सारा टेस्ट क्लियर हो जाता है, अगर आप सारा ये अपना पास कर जाते हो, तो उसके बाद आप अगर एलिजिबल हो जाते हो, सपोज कि आप पास हो गए, आपने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, तो एलिजिबल होने के बाद आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है। जो एक्सटेंडेबल होता है, एक्सटेंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको आपका लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइसेंस मिलने के बाद आपको अपने जॉब ढूंढनी पड़ती है, आपको जॉब ऑफर लेटर लेना पड़ता है। और उस जॉब ऑफर लेटर में आपको जो भी सारा कुछ होता है, जो हेल्थ अथॉरिटी गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका इंश्योरेंस रहता है, आपका वर्क परमिट रहता है, जो भी उस कंट्री के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद आप अपनी जो भी जॉब है आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे पहले आप एलिजिबल हो गए, एलिजिबल के बाद आपको आपका लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस के बाद आपको जॉब फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और जॉब फाइंड आउट करने के बाद आप कहीं पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 1 साल के बीच जॉब नहीं मिलती, तो आपका जो वो लाइसेंस है वो एक्सटेंडेबल होता है, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर साल का 2 साल का टाइम पीरियड पड़ जाता है, तो आपको वहाँ पर एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है कि आप कोई कोर्स कर रहे थे, या आपने क्यों नहीं कर पाए, किस लिए नहीं कर पाए, आपको वो लाइसेंस एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, जो डिफरेंस रहता है, जैसे दुबई हेल्थ अथॉरिटी का हो गया
और अबू धाबी का हो गया, हेल्थ अथॉरिटी का हो गया, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसमें जो डिफरेंस रहते हैं उसमें रहता है क्वेश्चंस का और आपके पासिंग मार्क्स का। जैसे इसमें 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे लेकिन पासिंग मार्क आपके 65 या 70% हो जाएंगे। ये सब डिफरेंस रहते हैं। आगे जैसे नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो आप एग्ज़ाम अगर दुबई का एग्ज़ाम दोगे, जैसे आप DHA जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका अगर आप दुबई में ही प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कहीं और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और रही बात अबू धाबी की, अगर आप अबू धाबी का एग्ज़ाम देते हो, जो हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी का एग्ज़ाम देते हो, तो आप अबू धाबी में एंड जो एल इन उनका पार्ट है, आप वहाँ जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो रह गया बार में शारजहाँ, और जो शारजहाँ का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम होता है। अगर आपने वहाँ शारजहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आप शारजहाँ, फुजायरा, अजमान, रास अल खैमा, आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको, जैसे मैंने आपकी जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे रखी है, शरीन वेबसाइट है, इस पर आप जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी अपने एग्ज़ाम देना चाहते हो, MOH का देना चाहते हो, HADD का देना चाहते हो, आप वो सारा गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिल सकता है। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी दे रखी है। आपको मैं ईजी वे में बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना है, क्या अच्छा है, कैसे नहीं है। मतलब मेन है कि आप ये ना सोचो कि घर बैठे बैठे कि हमें ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको थोड़े बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हमारा फ़र्ज़ है आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी, और इस इन्फॉर्मेशन को आगे से आगे उसको और ज़्यादा सर्च करना, उसके ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, वो आपका फ़र्ज़ है। अगर फिर भी आपको नहीं पता लगता तो हम आपके लिए बैठे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले डिफरेंट कंट्री के बारे में बताया, ऐसे ही मैं आपको UAE के बारे में बता रहा हूँ। और आगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो USA का टेस्ट है, जो नया INBD चला हुआ है, जो बोलते हैं कि टेस्ट रिप्लेस हो गया है के साथ, उसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे फार्माकोविजिलेंस का क्या रहता है, वो सब चीज़ें। तो इसके लिए प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये UAE के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं समझ आई कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो आप प्लीज़ मुझे एनी टाइम आप मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एनी टाइम आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी रही बात आपके फ्यूचर को लेकर कि BDS के बाद क्या करें, MDS के बाद, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। अपने बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन स्ट्रगल आपने करनी है। हमने सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको फिर नहीं समझ आता, आप हमें बार बार पूछिए, हम आपको बार बार बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि हम कुछ करेंगे तभी हम कुछ पाएंगे, ठीक है। अगर हार्ड वर्क करोगे तभी आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा, लेकिन घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके मन में डाउट रहता है या कुछ नहीं समझ आता है, आप एनी टाइम मुझे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू प्लीज़।